अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जिनको हमेशा लगता है कि उनका पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है या फिर जिनको ब्लोटिंग की हमेशा ही शिकायत रहती है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हेलो नमस्ते, दिस इज़ वंदना गुप्ता एंड यू आर वाचिंग फिट ताक। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ब्लोटिंग होती क्या है और उसके क्या सिम्टम्स हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ब्लोटिंग के बारे में बताऊं, मस्ट फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू फिट ताक सो दैट यू विल नेवर मिस ऑन आवर लेटेस्ट वीडियोस। चलिए बात करते हैं ब्लोटिंग की। ब्लोटिंग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हमेशा एयर और गैस भरी रहती है। हमेशा आपको लगता है कि अगर थोड़ा भी खाएंगे तो बहुत ज़्यादा खा लिया है, या तो आपका पेट हमेशा ही भरा रहता है, भूख भी नहीं लगती है, या फिर फीलिंग आती है कि हमेशा आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस है और ऑलमोस्ट इन्फ्लेटेड बलून जो होता है, फूला हुआ गुब्बारा, उसके जैसा आपको अपना पेट महसूस होता है। अगर आप कोई कपड़ा पहनते हैं जो पेट पे से ज़रा भी टाइट है तो बहुत ज़्यादा अनईजीनेस महसूस होती है और बिल्कुल भी कुछ पानी पीने के लिए भी ऐसा लगता है कि पेट में जगह ही नहीं है जैसे कि। इसके साथ ही पेन होना, अनकंफर्टेबल होना सारे दिन, और इसके साथ बर्प्स आना। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि सारे दिन बर्प्स आते रहते हैं, साथ ही स्टमक से रंबलिंग जो आवाज़ें होती हैं उस तरह का साउंड भी आता है। लेकिन ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा डरने वाली सिचुएशन नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है जिसको आप घर पर ही थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करके, थोड़ा फूड हैबिट्स चेंज करके या फिर थोड़ी सी होम रेमेडीज़ को यूज़ करके इजीली घर पर ट्रीट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर आपको ब्लोटिंग के साथ जो अब मैं आपको सिम्टम्स बताने वाली हूँ, इस तरह के सिम्टम्स हैं, देन यू मस्ट विजिट योर डॉक्टर। जैसे कि अगर आपको लगता है ब्लोटिंग के साथ साथ आपको वॉमिटिंग हो रही है, नॉइशिया है, फीवर आ रहा है, डायरिया है, आप वेट लूज़ नहीं करना चाहते थे फिर भी आपका वेट लगातार गिरता जा रहा है यानी कि कम होता जा रहा है, या फिर आपको वीकनेस बहुत हो रही है, स्टूल पास करते समय ब्लड आता है। दिस इज स्पेशली फॉर फीमेल्स। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है या फिर मेनोपॉज हो चुका है, उसके बावजूद भी आपको वजाइनल ब्लीडिंग होती है, देन ऑल्सो यू मस्ट विजिट योर डॉक्टर। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था पहले वाली जगह पर भी कि आपको भूख नहीं लगती है, लेकिन लगातार अगर कांस्टेंट है, आपको भूख लगती ही नहीं है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, या फिर हार्ट बर्न बहुत ज़्यादा और लगातार रहता है, रिफ्लक्स रहता है हमेशा ही, तो भी आपको अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आर द कॉमन कॉजेज़ ऑफ ब्लोटिंग। सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि ब्लोटिंग जो होती है वो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हवा या गैस ज़्यादा भर जाती है, उस समय होती है बहुत ज़्यादा। उसके बहुत सारे बड़े सिंपल से कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि आपकी फूड हैबिट्स। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करते हैं, वेयरएज कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम गैस प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ गैस प्रोड्यूस ना करते हुए गैस को सबसाइड करने में भी मदद करते हैं। इसके साथ ही अगर आपको किसी भी फूड आइटम से एलर्जी है, जिसको हम सीलिएक डिसीज़ के में रखते हैं, जैसे कि वीट से, राई से, बार्ली से, ग्लूटेन एलर्जी आजकल आपने सुना होगा, तो अगर आपको इस तरह किसी फूड से एलर्जी है, देन ऑल्सो यू गेट अ लॉट ऑफ गैस इन योर स्टमक एंड ब्लोटिंग। इसके साथ ही एग से भी काफ़ी लोगों को एलर्जी होती है, सो मेक श्योर मतलब आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि किस फूड आइटम से आपको एलर्जी है। साथ ही डेयरी प्रोडक्ट्स, कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, जिसकी वजह से अगर वो डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा लेते हैं उससे भी गैस्ट्रिक इश्यूज़ या फिर ब्लोटिंग होती है। इसके साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा एयर सॉलो करते हैं, जैसे कि अगर आप च्युइंगम चबाते हैं या फिर आप जो ड्रिंक्स हैं उसको स्ट्रॉ से पीते हैं, स्मोकिंग बहुत करते हैं, या फिर खाना बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, हमेशा ऑन द गो, टेक अवे, इस तरह के खाने ऑन द गो में खाते हैं, तो जल्दी जल्दी खाते हैं, जिसकी वजह से आप बार बार अपना मुंह बंद करते हैं, खोलते हैं, और उसकी वजह से एयर आपके मुंह में ज़्यादा जाती है एंड देन इट गोज़ इनटू योर स्टमक। तो ये भी एक बड़ा कारण है ब्लोटिंग का। इसके साथ ही कॉन्स्टिपेशन। अगर आप कॉन्स्टिपेशन में रहते हैं ज़्यादा लंबे समय के लिए, या फिर यदा कदा भी कभी कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो भी गैस्ट्रिक इश्यूज़ आते ही हैं। कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि या तो आप वाटर इनटेक जो है आपका वो कंप्लीट नहीं लेते हैं, अच्छे से अपने आप को हाइड्रेटेड नहीं रखते हैं, या फिर आप अगर फाइबर युक्त खाना नहीं खाते हैं, यानी आपके खाने में फाइबर की मात्रा कम है, या फिर आपको जैसा मैंने अभी बताया था जल्दी जल्दी खाते हैं, जिसकी वजह से इंडाइजेशन के इश्यूज आ जाते हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। साथ ही अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं,
या फिर आप को जैसे बहुत भूख लगी हुई है लेकिन आप खाना डिले करते जा रहे हैं, आपको भूख लगी है बट आप खाते नहीं उस वक्त पे और बहुत ज़्यादा समय के लिए डिले कर देते हैं। दोनों ही कारणों में गैस बहुत बनती है, एसिड भी बनता है बॉडी में, आपके स्टमक में, और साथ ही आपको ब्लोटिंग के इश्यूज आ जाते हैं। इसी तरह से रिफ्लक्स, जब आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, तला भुजा खाते हैं, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा अगर खाते हैं और अल्कोहल का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, देन ऑल्सो रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ब्लोटिंग होती है। अगर आपका शुगर इनटेक ज़्यादा है, सिंपल शुगर इनटेक की बात कर रही हूँ मैं, अगर आपका वो ज़्यादा है या फिर आप शुगर फ्री प्रोडक्ट्स खाते हैं जिसमें अगर आप चेक करेंगे उसके इंग्रेडिएंट्स तो आप देखेंगे कभी कभी वहाँ पर शुगर अल्कोहल नाम का एक इंग्रेडिएंट होता है जो अक्सर शुगर फ्री प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, तो इसकी वजह से भी आपको गैस्ट्रिक और ब्लोटिंग इश्यूज़ होते हैं। साथ ही कॉर्न सिरप, शुगर सिरप, इस तरह की चीज़ों की वजह से आपको ब्लोटिंग के इश्यूज़ और गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं। एक और चीज़, कुछ फीमेल्स के साथ ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है और साथ ही प्रेगनेंसी के टाइम पर ब्लोटिंग होती है। इसमें भी बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, दीज आर द वेरी कॉमन कॉजेज़ जिनको आप इजीली घर पर थोड़ी सी फूड हैबिट चेंज करके या फिर घरेलू उपचार, होम रेमेडीज़ के साथ ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है यानी कि अगर आप ओबीज हैं तो भी आपको ब्लोटिंग के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। साथ ही अगर आपका सोडियम इंटेक यानी आपके खाने में सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है तो भी आपको वाटर रिटेंशन होता है बॉडी में, जो कि ब्लोटिंग का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जितने भी ये कारण मैंने आपको बताए ये सारे ही कारण बहुत ज़्यादा नॉर्मल हैं और आप इनको थोड़ी सी फूड हैबिट चेंज करके, हल्का सा लाइफस्टाइल में चेंज करके बहुत ईजिली घर पर घरेलू जो उपचार होते हैं उनके प्रयोग से ट्रीट कर सकते हैं। अब मैं आपको वो बताने वाली हूँ जो कि मेडिकल कंडीशन है जिनकी वजह से ब्लोटिंग हो सकती है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इन्फेक्शन की। जैसा पहले मैंने आपको बताया था, वॉमिटिंग, नॉइशिया, फीवर, डायरिया या फिर फूड पॉइजनिंग, ये सब इन्फेक्शन के कारण होता है, तो ऑफकोर्स इसके लिए आपको दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद में अगर आपको आईबीएस है, आईबीएस काफ़ी कॉमन हो गया है, बस आजकल काफ़ी लोगों को होता है। ये सिर्फ कॉन्स्टिपेशन और आईबीएस दोनों सिर्फ फिजिकल कंडीशन है, कभी कभी स्ट्रेस के कारण भी आईबीएस की शिकायत या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद में इन्फ्लामेटरी इश्यूज़ जो होते हैं जैसे कि क्रोन डिसीज़ है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है, इन सब की वजह से भी ब्लोटिंग हो सकती है। साथ ही लिवर डिसऑर्डर की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लोटिंग या गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो जाते हैं। साथ में अगर आपको गैस्ट्रोपरोसिस है तो भी ब्लोटिंग के इश्यूज आते हैं। तो ये सारी कंडीशन ऐसा नहीं कि हर किसी दूसरे बंदे को होती है, काफ़ी रेयर है। ब्लोटिंग बहुत कॉमन है लेकिन ये सारी मेडिकल कंडीशंस रेयर हैं। साथ ही कैंसर अगर स्टमक का या इंटेस्टाइन का है तो ब्लोटिंग होती है। इसके साथ टीबी जो कि मुझे हुआ था स्टमक में, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती थी, उसके बाद एज अ साइड इफ़ेक्ट मुझे आईबीएस हो गया था। तो ये सारी कंडीशंस में बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग पेन होता है, बहुत अनकंफर्टेबल और हमेशा ब्लोटिंग बनी रहती है, जिसकी वजह से आपको डॉक्टर से ज़रूर मिल लेना चाहिए, बिकॉज डॉक्टर विल बी द राइट पर्सन टू गिव यू द राइट काइंड ऑफ मेडिसिन फॉर दीज मेडिकल कंडीशंस। इसके अलावा जो ब्लोटिंग है उसके लिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल है, घर पर ही हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए अब मैं आपको वो बताने वाली हूँ कि आप किस तरह अवॉइड कर सकते हैं और क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं ब्लोटिंग के लिए। प्रिवेंशन में सबसे पहले मैं बात करूँगी लाइफ स्टाइल की, क्योंकि मैं बार बार बोलती आ रही हूँ, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में चेंज करके आप ब्लोटिंग और गैस्ट्रिक इश्यूज़ को अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आपका लाइफ स्टाइल काफ़ी सेडेंटरी है, यानी कि आप काउच पोटैटो बन जाते हैं बहुत जल्दी, फॉर किसी भी रीज़न से बनते हो, फिर वो चाहे आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या फिर टीवी देखते रहते हैं, रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट, बट कभी कभी क्या होता है हम एक ही जगह बैठ के पढ़ते रहते हैं, या आपका जॉब इस तरह का है जिसकी वजह से आपको लंबे समय के लिए एक ही जगह पर बैठे रहना पड़ता है। तो सबसे पहले तो छोटे छोटे ब्रेक्स लेना शुरू कीजिए, यानी हर आधे पौने या 1 घंटे में 5 मिनट के लिए उठकर आप या तो खड़े हो जाइए या फिर थोड़ा सा घूम लीजिए। उसके बाद में किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी अपने रूटीन में शामिल ज़रूर कीजिए, फिर चाहे वो सिंपल वॉक पर जाना ही क्यों ना हो या फिर जो भी आपको पसंद है उस तरह का। एक और बहुत ही हेल्पफुल और बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ मैं आपको बताती हूँ, योगासन प्रैक्टिस करने चाहिए आपको। ये आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। जो सिंपल योगासन होते हैं जैसे कि पवन मुक्त आसन है, बालासन है या अर्धमत्स्येंद्र आसन, भरद्वाज ट्विस्ट, इस तरह के आसन बहुत ही अच्छे हैं आपके डाइजेशन की हेल्थ के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए।
एक अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा अगला योगा वीडियो है उसमें हम स्पेशली डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए ही वीडियो शूट करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। तो आप वो वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वो सिर्फ ब्लोटिंग और गैस्ट्रिक इश्यूज़ के लिए नहीं है। जिन लोग को एसिडिटी या फिर कॉन्स्टिपेशन इस तरह की प्रॉब्लम या कोलाइटिस, IBS इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छे हैं। सो ओवरऑल आपकी डाइजेशन के लिए और डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग, यानी कि आपके फूड के बारे में बात करते हैं। फूड हैबिट्स में क्या चेंज करना है। अगर आपको ब्लोटिंग और गैस्ट्रिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं तो जो फ्लावर फैमिली है, यानी कि बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। इसके साथ ही बीन्स, हर तरह के बीन्स अवॉइड करने हैं क्योंकि बीन्स से काफ़ी ब्लोटिंग होती है। राजमा और छोले थोड़े टाइम के लिए शायद बंद करने पड़ेंगे आपको। इसके साथ ही जो दालें होती हैं वो सारी भी अवॉइड करनी पड़ेंगी। लेकिन आप मूंग की दाल खा सकते हैं। मूंग की दाल को पतला पतला बनाकर खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो खा सकते हैं। इससे ब्लोटिंग का इश्यू आपको नहीं होगा मोस्टली। सोयाबीन भी आपको अवॉइड करना है। मैंने फूड एलर्जीज़ के बारे में बात की थी, सीलिएक डिसीज़ के बारे में। तो आपको ऑब्जर्व करना है, ऐसे एकदम से छोड़ नहीं देना सब कुछ खाना कि आपने गेहूं खाना बंद कर दिया, आप चपाती किस चीज़ की खाएं। वैसे बहुत सारे ग्रेन्स हैं जिसके आप खा सकते हैं, बट व्हीट रोटी के लिए या अपने आप को समझने के लिए कि क्या हमें वाकई इससे एलर्जी है, तो पहले ऑब्जर्व कीजिए कि जिस दिन आप व्हीट रोटी खाते हैं क्या उस दिन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर नहीं होती देन यू कैन कंटिन्यू, अगर होती है देन यू कैन गेट अ टेस्ट ऑल्सो डन, जिसमें पता लग जाता है कि आपको किस किस चीज़ से एलर्जीज़ हैं। वो आपके डॉक्टर आपको बता देंगे कि क्या टेस्ट है और कैसे कराना है। इसके साथ ही अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स आपको हजम नहीं होते, डाइजेस्ट ढंग से नहीं होते, तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं। एग से प्रॉब्लम है यानी एलर्जी है तो एग्स आपको बंद करने हैं। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ तो बंद करा दिया। वेल एक्चुअली ये तो बहुत छोटा सा सेगमेंट मैंने आपको बताया जो आपको नहीं खाना, लेकिन बहुत वास्ट वैरायटी आपके पास अभी भी अवेलेबल है जो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, एंड दैट्स वेरी हेल्दी ऑल्सो। इसके बाद में आपको कुछ और छोटे छोटे सिंपल से चीज़ें बताती हूँ जिसको करके आप इजीली अवॉइड कर सकते हैं। प्रिवेंशन बहुत अच्छा है ब्लोटिंग के लिए, जैसे कि सबसे पहले स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल पीते हैं, दोनों चीज़ें बंद कीजिए। साथ में स्वेलोइंग एयर की बात की थी हमने, यानी आपको च्युइंगम अवॉइड करनी है। अगर स्ट्रॉ से आप किसी भी तरह का ड्रिंक पीते हैं, चाहे वो पानी हो या नारियल पानी हो, तो आपको स्ट्रॉ का इस्तेमाल करना बंद करना है। साथ ही खाने की बात हमने की थी, तो जल्दी नहीं खाना है। उसके दो और कारण हैं। ओवर ईटिंग नहीं करनी है, तो आप जल्दी खाते हैं तो ओवर ईटिंग करते हैं, क्योंकि आपके माइंड से जब तक सिग्नल मिलता है कि आपने बस खाना बंद कर दीजिए, हो गया है, तब तक आप ओवर ईटिंग ऑलरेडी कर चुके होते हैं। व्हेन यू ईट रियली फास्ट, तो आराम से खाइए। साथ ही दूसरा कोई डिस्ट्रैक्शन लेके नहीं बैठेंगे, यानी ना तो मोबाइल फ़ोन, नो स्क्रीन टाइम, ना ही जो रीडर्स हैं उनके लिए दोबारा से बता देते हैं, कभी कभी बुक लेकर बैठते हैं, खाना खाते हैं और बुक देखते रहते हैं। सो अ बिग नो, आपको ये भी नहीं करना है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द कोल्ड ड्रिंक्स, सोडाज, बियर, इस तरह की ड्रिंक्स आपको नहीं लेनी। अब आप कहेंगे कि मैम दिस इज समथिंग, जब हम गैस होती है तो बोलते हैं लेना है। वेल येस, तब वो एक क्विक फिक्स हो सकता है जिस समय ऑलरेडी आपको गैस हो रही है, तब सोडा पीना या लिम्का या इस तरह की जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनको पीना। लेकिन क्योंकि जो बबल्स आप देखते हैं वो गैस ही तो है। अगर आपको गैस नहीं है ऑलरेडी या ब्लोटिंग के इश्यूज़ नहीं है ऑलरेडी और आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते रहेंगे, पीते रहेंगे, तो आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। इसलिए ये प्रिवेंशन है, आपको पहले से ही नहीं पीना है। साथ ही इस तरह के ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा शुगर होती है, विच इज़ अगेन नॉट गुड फॉर योर गट, तो इसलिए आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करना है। आर्टिफिशियल शुगर की बात मैंने की थी, वो भी आपको अवॉइड करना है। कॉर्न सिरप, शुगर अल्कोहल, शुगर सिरप्स, ये अवॉइड करना है आपको। साथ ही जो आपका सोडियम इंटेक यानी सॉल्ट इंटेक जो है उसको ध्यान रखिए कि ज़्यादा ना खाएं आप, क्योंकि ज़्यादा एक्सेस में जो सोडियम होता है वो आपकी हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छा नहीं होता। तो आपको सॉल्ट इंटेक का ध्यान रखना है। अगर आपका वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है सो मेक श्योर कि आप किसी ना किसी तरह की एक्सरसाइज करेंगे, या तो जैसा मैंने बताया एक्टिविटी करके थोड़ा वेट कम कर लीजिए, या फिर अपने डॉक्टर से मिलके एक डाइट चार्ट बनवा लीजिए जहाँ पर आपको पता लग जाए कि वेट किस तरह कम किया जाना है। सो दीज आर द सिंपल थिंग्स विच यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर लाइफ स्टाइल।
कीप योर सेल्फ वेल हाइड्रेटेड। और साथ ही में अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबल है कि या तो आप वाटर इनटेक पूरा नहीं ले रहे हैं या तो आपकी डाइट में फाइबर ढंग से नहीं आपकी बॉडी में पहुंच रहा है। तो मेक श्योर कि आप अपनी डाइट में फाइबर अच्छे से शामिल करें, साथ ही वाटर इनटेक भी ढंग से लें और बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड ना खाएँ या तला भुजा बाहर का खाना ना खाएँ। साथ ही जो मैदा या सिंपल कार्ब्स होते हैं उनको थोड़ा अवॉइड कीजिए क्योंकि वो गैस्ट्रिक इश्यूज़ के कारण बनते हैं, साथ ही ब्लोटिंग भी उनसे होती है। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कुछ घरेलू उपचार। सौंफ ले लीजिए, थोड़ा सा 4-5 पुदीने के पत्ते ले लीजिए, उनको पानी में उबाल लीजिए, छान लीजिए और उसको सिप सिप करके थ्रू आउट द डे पीते रहिए। सेकेंड नंबर है डिल सीड्स। जो डिल सीड्स होते हैं आप उसको भी पानी में उबाल लीजिए। आपको लेना सिर्फ 1 टीस्पून या उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, तो उतना ले लीजिए, उसको भी पानी में उबाल लीजिए और उस पानी को एक बॉटल में भर के रख लीजिए और सारे दिन ठंडा करके ऑफकोर्स आप सिप सिप करके पी सकते हैं। इसके बाद जैगरी, तो गुड़ जो होता है उसको डाइस के बराबर, एक चौकोर या किसी भी डाइस के बराबर उतना छोटा सा एक टुकड़ा ले लीजिए गुड़ का और मुंह में सुबह खाली पेट मुंह में रख लीजिए और मुंह में मेल्ट होने दीजिए। वो घुलता रहेगा अपने आप, खाना निगलना नहीं है, मुंह में घुलने दीजिए। आपके सलाइवा के साथ मिक्स होकर वो आपके स्टमक में जाएगा। ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक इश्यूज़ के साथ साथ एसिडिटी, हार्टबर्न, इस तरह के सारे इश्यूज़ भी सॉल्व हो जाएंगे। इसके साथ में जो अजवाइन होती है और काला नमक, आप इसको मिक्स करके भी थोड़ा सी क्वांटिटी में लेना है। ये जब आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग और गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो रहे हैं उस समय आप ले लीजिए, गैस छूमंतर हो जाएगा। नाउ जो पेपरमेंट ऑयल होता है आप उससे मसाज कर सकते हैं आपके स्टमक के ऊपर। साथ ही पेपरमेंट टी जो होती है, आप चाय बना के, जो हर्बल टी, पेपरमेंट टी, इस तरह की चाय होती है, आप वो बनाकर पी सकते हैं। इसके साथ में जो हीटिंग पैड होता है, अगर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है इन्फ्लेमेटरी इश्यूज़ जैसा लग रहा है, इन्फ्लेमेशन लग रही है, पेट बहुत ज़्यादा फूल रहा है, तो आप हीटिंग पैड से सिकाई भी कर सकते हैं अपने स्टमक के ऊपर रख के। एक और बताती हूँ मैं आपको नुस्खा, जो कि मेरी नानी माँ और दादी माँ बहुत ज़्यादा किया करती थी। जब मैं बच्ची थी तभी भी मैंने देखा है। तो हींग ले लीजिए चुटकी भर और उसको पानी में एक चम्मच में ले लीजिए, उसको थोड़ा सा पानी मिलाइए उसमें, उसे घोल लीजिए और उसको अपनी बेली बटन पर लगा लीजिए। जो जितनी भी गैस है आपके स्टमक में वो सारी गायब हो जाएगी। करके देखिएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए फिट तक। नमस्ते।